एनएसडी पास होने के बाद कुछ टाइम, एक आध साल तो वो फिगर आउट करने में लग गया, कुछ वर्कशॉप्स की, मतलब हम पढ़ाने लग गए। तो आप दिल्ली में ही थे? नहीं, मेरे फादर उस वक्त जयपुर में पोस्टेड थे जब मैं एनएसडी में हॉस्टल में था। ओके। तो मैं पास आउट होने के बाद जयपुर चला गया। वहाँ जयपुर पढ़वाए लोगों को? जयपुर में कुछ लोगों के वर्कशॉप्स की थोड़े टाइम, कुछ उस दूरदर्शन में थोड़ी, मैंने जैसा कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों को थोड़ा सा एक प्रायोरिटी मिलती थी, तो उन्होंने हमसे कहा कोई प्ले कीजिए दूरदर्शन के लिए, आप शूट कीजिए। हाँ। तो शूट तो हम टेक्निकली इतनी नॉलेज उस वक्त थी नहीं, तो शूट तो वही लोग करते थे, लेकिन हाँ प्ले हम डिजाइन कर दिया। फिर फाइनली डिसाइड किया यार बॉम्बे चलते हैं, एक ट्राई तो वहाँ भी बनता है, कोशिश तो करनी चाहिए। बट अब वो वाली बात है कि आज जो एक्सपोजर, जो क्लैरिटी लोगों में है, हमें वो थी नहीं। मतलब हमें लेफ्ट राइट ही नहीं पता था। बॉम्बे जिंदगी में पहली बार, उससे पहले कभी बॉम्बे देखा भी नहीं था। हाँ, किधर पधारे आप स्टेशन? तो पहले तो हम लोग भैया हमने जो एक सो कॉल्ड फेमस पीएमजीपी कॉलोनी है, आई एम श्योर जो ये इंटरव्यू देखेंगे बहुत रिलेट करेंगे। बाद में पता चला पीएमजीपी का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट। यस। तो वो एक एक कमरे के रूम होते, तो वहां पे हमारे कुछ सीनियर्स थे, निर्मल पांडे, हिमानी शिवपुरी, ये लोग सब वहां रहते थे। तो लगा कि चलो यार थोड़ा सेफ जगह है। और अनुराग कश्यप वहां था, हिज ब्रदर अभिनव वाज देयर, लॉट ऑफ पीपल। सो ऐसा था कि थोड़ा सा रिलेटेबल जगह थी यार। तो वहां हमने रहना शुरू कर दिया। फिर वो घर छूट गया। तो एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। उस जमाने में ये सब मोबाइल फोन तो आए ही नहीं थे तब तक। तो हम लोग, एक तो पता नहीं था ना अप्रोच कैसे करनी है। अब हाँ थिएटर किया है तो एक अपने डिजाइन भी स्टूडेंट रह चुके हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो एक अच्छा सा फोल्डर बनाया, उसमें नाटकों के नाम लिख के, उनके फोटोग्राफ, स्टिल फोटोग्राफ, और उसको क्या करें प्लास्टिक के बैग में लेके घूमते थे। एक दिन करी रोड स्टेशन से पैदल जा रहा था, बारिश हो गई, जुलाई का महीना था, रेनी सीजन था, पैदल जा रहा था, अचानक बारिश हुई तो मैं भागने लगा बारिश से बचने के लिए, और वो प्लास्टिक की थैली फटी और उसमें से जो मेरा फोल्डर था उसमें से फिल्मी सीन था एकदम, मतलब नाटक के जो स्टिल फोटोज हैं वो सारे पानी में बह रहे हैं, फोल्डर बह रहा है। उस दिन मुझे लगा यार मैं जा रहा हूँ वापस, मैं जा रहा हूँ। मैं रूम पे गया, मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ यार, ये शहर मेरे को नहीं है। घर जाएंगे ठीक है, थोड़ा खा लेंगे, जो दिल्ली में काम मिलेगा कर लेंगे। मेरे पेरेंट्स तब तक दिल्ली पोस्टिंग हो चुकी थी। ये 96 की बात है? ये हाँ 95 के टुवर्ड्स द एंड की बात है। चलते हैं यार वापस, अब नहीं होगा ये। बस अब वो घर गया, नींद आ नहीं रही थी। मैं क्या करता था कि जैसे खाना खाया 6 रुपए की दाल चावल, तो मुझे मालूम था नींद लेट आती है, तो मैं क्या करता था 2 वड़ा पाव, उस जमाने में 2.5 रुपए का वड़ा पाव था सिर्फ। जी। तो 2 वड़ा पाव पैक करा लेता था कि रात को भूख लगेगी वो खाऊंगा। तो एक होती है ना मोटिवेशनल किताबें, स्पिरिचुअल किताबें, वो एक किताब थी, मैंने ऐसे ही पढ़ना शुरू किया। उसको पढ़ना शुरू किया तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है, और उस वक्त अगर आपको कोई एक साधारण सिंपल सा एक कोई कोट मिल जाए, जी, और वो एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, रह जाता है आपके साथ। मैंने ऐसे ही फ्लिप करने की पेजेस शुरू किए, एक देखा, खोला तो उस पे एक लाइन लिखी हुई थी, हिंदी की किताब थी वो। अरे वाह। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप जिंदगी में कुछ नया और बड़ा पाना चाहते हैं तो जो आपके पुराने ऐश्वर्य हैं, पुराने जो कंफर्ट है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। और मेरी स्टेट ऑफ माइंड यही चल रही थी, दिल्ली जाएंगे यार, कम से कम सुबह मम्मी बैठी बनाएगी, खाना घर का खाएंगे, देख लेंगे, रेपेटरी कंपनी में जॉब कर लेंगे यार, वहाँ थिएटर कर लेंगे, दिल्ली में भी तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। करेक्ट। तो फिर बस मुझे लगा ये यार, हाँ यार मैं वो दिल्ली वाले कंफर्ट की सोच रहा हूँ, मम्मी का खाना, एक सेफ सिक्योर्ड जॉब। ऐसे यार बहुत क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि अगर कुछ आगे करना है तो ये तकलीफें और उस ऐशो आराम को भूलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आई थिंक दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड, आई सेड जाऊंगा नहीं।